1 जनवरी 2026 आज की तारीख है? आज 7 फरवरी। 7 फरवरी। एक बंदे दी मैनू कॉल आई सी नादरा दे हैडक्वार्टर तो, आसफ नाम दा बंदा सी। ठीक। दूसरे के तीसरे दिन, क्योंकि मैं रसीव जी उत्थे मैं इनके करा के आर सेक्शन से, उन्हें कहा जी ये जो आपने नवाज सोकी साहब ये लिखा है फोन, तो ये फोन नहीं मिल रहा। मैंने कहा जी मेरी तो इसके 2 साल पहले बात हुई थी, क्योंकि जब मैं ये लोग वैसा का डेटा चोरी के मैं किसान, तो खैर मैं दूसरे दिन फिर एहतियातन पूछा, उन्हें कहा जी गल हो गई, हजे आमना सामना नहीं होया। उस तो बाद उस तो बाद ठप हो गए। और उन्हें कहा जी कि फिंगर तो अक्सी मुफ्ती दी भी लगे पैना, असा तो सारी अपनी फैल ताक ली, लेकिन मैनू किसी का जवाब नहीं आया। हुण तुसीं मैनूं दसो चौधरी साहब, ये इदारे कहीं ठीक होंगे जी? अगर इतना कुछ करने के बावजूद किसी ने जवाब नहीं दिता, मतलब बड़े अहम इदारे हैं और सानू इन्हां ते फख्र भी है। पहली गल है कि जदों पोली क्लिनिक नूं मिल गया सी लैटर हो कि जी ये दसो, तो उन्हें लिख दिता कि नहीं, तो उन्होंने काम नहीं सी कि FIR करांदे इस ते भाई पेपर किस तरह ये यूज कर रही बीबी। इहदा मतलब है फिर अच्छा, फिर दूई चीज ये सी कि लोग विरसा नूं जदों पता लगा तो उन्होंने पता तो है सी ना कि यार साडे इदारे दी खातून की करदी बात। फिर किसी ने नहीं पूछा। फिर तुहानूं मैं दसना, पूछना रखा ही नहीं है सर। सुनो अगली सुन लो, मैं जरा आज इस चीज ते, बाकी तो बड़ा करप्शन तो पई भी है ना। फिर 28 अगस्त नूं मैं दित्ती FIA नूं एप्लीकेशन कि जनाब इसने डोमिसाइल चेक करो, डोमिसाइल जाली है। जदों इदारे नूं पता लगा, हुणे कहंदी जी मैनू तो हाई कोर्ट ने रिलीव दिता ना, हाई कोर्ट वाला भी तो मैं खोलिया हुआ ना कट्टा, वो रिलीव किंज मिलिया। एक अकाउंट ऑफिसर है जनाब खालिद इस्लाम, उसने इनू बहाल कर लिया। मेरा इदारे अगे अवाम अकाउंट्स ऑफिसर ने इनू बहाल किया, एक अफसर को बहाल कर दिया। कमाल ये है। हाँ वो किंज होया जब सब सो रहे हो। अच्छा, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर जनाब वो इसकी एक बहन है नसरीन मुइन, जी अमरीका सेटल है, बाल बच्चे उसके उठे। देखो कि जिंदगी से इसका उसदा बनाया ही कोई नहीं। हाँ, ये वो उसको उस खातून को अपनी बहन की लिस्ट में से निकाल दिया था। अच्छा, और नादरा के साथ मिली भगत के साथ सर सारिया जगह ते सुनो। हुण होया है कि जदों उन्होंने वालदा साहबा मोहतरमा फौत हुई, फौत हर बंदे ने होना, दुनिया नूं पता है कि एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उहदे विच मेमोर लिखे जाते हैं कि कितने बच्चे नो खामोंदे जो भी है वे उसते हुंदा है। इस खातून ने 5 भाई, ये 3 बहना सन, इन्हें 5 भाई शो कीते। स्टोरी में पहले भी की सी, लेकिन आज इस हवाले नाल दस रहा ना कि महकमे ये सारी स्टोरियां हुई हुई हैं पहले, लेकिन आज महकमे ने हवाले नाल दस रहा ना कि इसने 2 बहना शो कीतियां, एक आप ते एक होर, ते उस तो बाद जनाबन 5 भाई शो कीते। उहदे च केस सी कि जनाबन कौमी बचत चो पैसे पै सन, होर जदायत दा ज़ाहिर चीज मकान जो भी होना सब कुछ। अच्छा, उस तो अलावा जदों उन्होंने पता, देखो कितनी बड़ी जुल्म है कि अगर इसने नादरा चू ना ही भैनू ना उड़ा देंदी, उड़ गया सी, और मेरे को डॉक्यूमेंट पाया, मैं चैलेंज कर ला, मैं मतलब सबूत देवांगा। वो न इधर दे रह सन ना उधर दे रह सन, उत्थे पुछना तू केड़े मुल्क दी है, पूरी फैमिली यानी पा गोश्त वास्ते एक मज कट छोड़ी। उन्होंने पता लगा, ओदा ना काट दिता, ओदे बाद उन्होंने पता लग गया ना, कोई पता नहीं कोई इतला हो गई, जो भी होया ज़ाहिर चीज है, वो काम में सारा तैयार करके दिया। वो मैं पिछली बार डॉक्यूमेंट दिखाए भी सन। अगर हुण अमेरिका का यह कानून है कि वो बेफार्म तक देन, मैनू खुद पता कि 2004-5 विच मैं एक फैमिली नूं, उन्होंने एक मसला सी, भाई उत्थे सन, बाल बच्चे भी उत्थे सन, उन्होंने कहा जी नादरा दे विच तुहाडा बेफार्म नहीं है। फिर वो मतलब बड़े तरीके नाल उन्होंने कागज बने सन, वो लीगल काम सी। अच्छा, इतना बड़ा सबूत क्या किसी इदारे ने पूछा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मैं कहना ना कि अगर एप्लीकेशन गई वज़ीर आज़म हाउस तक, मैं वज़ीर आज़म तक दी दरखास्त, हो आखिर वज़ीर आज़म ने अगर नहीं देखी तो उन्होंने कोई बंदा तो है ना उत्थे जो डाक वसूल करता है, उन्होंने पूछा कि यार तू किस तरह दरखास्त दे रहा भाई, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं। फिर मेरा हक मारिया इन्होंने, लोक विरसा ने मेरा हक मारिया हुआ, पूरे पाकिस्तान के फनकारा ने इन्होंने हक मारिया, जिन्होंने नहीं बनता सी उन्होंने देंदे रहे, करप्शन करते रहे और बहुत कुछ है। अच्छा, फिर और दसा, लेकिन इनके अपने किरदार इस नौयत के हैं, तो इन्होंने गरीब का हक कहां से दिया? मैं गुजारिश करना हूं, फिर एक दरखास्त चौधरी साहब में दी हुई है
17/3/2025। 17/3/2025। अच्छा, पिछले साल, पिछले साल पूरा होने वाला, पूरा साल होने वाला है। 17 मार्च ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਸੀ। कहाँ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ। लोक विरसा के थ्रू जी। अच्छा, ਉਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ को ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। हाँ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਣਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਫੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੋ। ਉਹ ਮੈਂ 17/3/2025 ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 250 ਫੇਰ ਮੈਂ FIA ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। तो मकसद इस चीज नाल है भाईजान, मैनू ये गल दसो कि बनेगा की इस मुल्क दा। एक खातून जिहड़ी है उसने पूरे पाकिस्तान नू लपेटा लै गई, बाकी जिहड़ियां चीज़ां नू जिहड़ा डेटा चोरी वाला हो तो मैं अलहदा पे करदे हां ना। क्या ये मुल्क चल सकता है? मेरा यह सवाल अवाम अगे वे। अगर मैं झूठियां एप्लीकेशन दित्तियां तो उन्होंने मैनू सजा तो दिलवाउण ना, ते नहीं तो इदारे नू यार इतना भी हक नहीं बनता। बहरहाल मलिक मोहम्मद और नवाज फिर दूसरी गल, फिर जेडी इसमें एप्लीकेशन आनी उतने घंटे ते एक्शन होगा ना, 3 घंटे 3 घंटे भी मतलब पहले हुआ वहां अभी ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट में, हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाँ अभी हम वहां से बाहर नहीं निकले थे, तफ्तीशी हमारे साथ मौजूद था, हाँ वो जो पहली हमारे साथ तफ्तीशी मौजूद था। हम पार्किंग तक आए हैं, हाँ तो फोन आ गया था दूसरे गाड़ी में दूसरे तफ्तीशी का कि जनाब आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है और आप जो है ना वो फौर आए कि आपने जो है ना वो धमकियां लगाई और आपने धमकियों का लेटर दिया यार अंदाजा। और उस पे हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ा और वो इसकी वो जो है ना खारिज हुई है ना, वो भी खारिज हुई है। फिर इसने 22A में गई है, 22A भी सेशन कोर्ट से फारुग हुई है। मुझे बताएं, स्टैंड ही नहीं कर, सुने मुझे ये झूठ स्टैंड कर सकता है, किसी के सामने खड़ा हो सकता है, झूठ नहीं हो सकता। नहीं वो तो नहीं सकता, लेकिन चो साहब मैं एक गुजारिश करना, क्या एक साफी दे काम में कि एक वकील हायर करके मतलब हर वेले इसमें एप्लीकेशन सुनता रहता? नहीं, ये इदारों का काम है। मैं जो मुतालिका इदारे हैं उनको खुद, अगर मुतालिका इदारे खुद सही तरीके से काम कर रहे हो, ये सिर्फ ये एक केस नहीं है, यहाँ पे हजारों केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर इसी नौइयत के मामलात हैं। इदारे अगर सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपको इतना तरद्दुद और इतनी मेहनत और फिर इतनी एप्लीकेशंस देने की जरूरत ना पड़े। पता है यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि आपने एप्लीकेशन दी, वो जहां जहां जाती है वो सारे अफसरान मिलके उस खातून को या उस बंदे को जो है वो दबाते हैं, उसकी चाबी घुमाते हैं, और कहते हैं हाँ भाई, तो इसमें यही लग रहा है। और आगे से क्या होता है, आगे से ये होता है कि वो जनाब फौरन ही वो कहता है जनाब मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए को हुक्म बताएं। लेन देन करते हैं खामोशी से। मैं तो नहीं कहता, अवाम पे छोड़ रहा हूँ। ड्राइंग रूमों के अंदर मामला तय करते हैं, ड्राइंग रूमों के अंदर सारा कुछ करते हैं और कहते हैं ये एप्लीकेशन है, इसको फाड़ो, डस्टबिन में फेंको, बस ठीक है, लगे ने खैर है, कोई बात नहीं। क्या करेगा अब मुझे एक बात बताएं, जब गटर में बच्चे गिरते हैं, जब डोर किसी की गर्दन पे फिरती है, जब किसी के साथ जुल्म होता है, जब आप करप्शन छुपा के करप्शन पर पर्दे डाल के बाद में कहते हैं अब हम इदारा प्राइवेटाइज करने लगे हैं, जब आप अपने मफादात लेते हैं, जब आप अपने मफादात बदलते हैं, जब अपने हकूक जो अवाम के हकूक हैं वो उनको नहीं देते, और जब अपने मफादात को सामने रखकर आप अवाम को लूट मार करते हैं, तो किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह बात खुल तो जाती है। आग लगी कराची में, आग लगी, गरीब मर गए। दुनिया में, पाकिस्तान में जहां भी जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी सानहात हैं, जो कुछ भी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 नंबरी इन्वॉल्व है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है। बिल्कुल है। किसने पकड़ा उसे? कुछ नहीं पकड़ा। किसने उसे रोकना था? किसने उसका काम करना था? आप तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल, आप तनख्वाह हलाल करें अपनी, बिल्कुल सही है। सवाल यहाँ पे है, बात यहाँ पे है, आपको दरखास्त देने की जरूरत क्यों पड़ी? और दी आपको तनख्वाह, आपको जो तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट एक्सचेकर से, वो अपना काम नहीं कर रहा, यही तो रोना है सारा।
आज मैं छोटा और जो तनख्वाह ले रहा है, हाँ। जो तनख्वाह ले रहा है उसके बाद वो इस तरह से करप्शन कर रहा है। अंधे हैं ये सारे, बिल्कुल इनको नहीं नजर आता। हाँ। कितनी देर तक हम सब्र करेंगे या कितनी देर तक हम प्यार मोहब्बत से कहते रहेंगे यार कर लो कर लो कर लो कर लो। और ये फलाई काम है ना। अच्छा, डीजीएफआई ये 10 मरतबा मुझे कंफर्म कर चुके कि मैंने कई मरतबा आईओ को कहा है कि इसके ऊपर दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करो और एफआईआर दे के मुझे बताओ। हाँ। अब आगे आईओ अगर मिला हुआ हो तो हाँ। फिर जब आप 22 या 22B में गए हैं, अब आईओ की जब वहां पे हाँ, ठुकाई हुई है, हाँ, वो- अदालत के अंदर ठुकाई हुई है, तो अब रो पिट रहे हैं कि जी आपने मेरी जो है वो बेइज्जती करा दी है। तो भाई पहले कर लो, काम कर लो पहले, नहीं। जिस काम की तनख्वाह ले रहे हो वो कर लो सेक्शन यार। में क्या लिखा है कि ऐसे ना बदनीति करो। पे मबनी है, बस बदनीति। ये तफ्तीश बदनीति। तो इस वजह से बस मैं थोड़ा सा मैं एक छोटी सी जी, जी। गुजारिश कर दूं, एक मैसेज देना है। देखें, गुजारिश ये है कि कल जो धमाका हुआ है इंतहाई उन लोगों के साथ भी अफसोसनाक। बहुत अफसोस है, लेकिन एक सोच लें कि ये नहीं है कि मौत किस जगह पे आनी है। अब मौत सजदे में भी आ सकती है, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई पता था। और यही चीज है, सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी बिजली के बिल, एसी लगे हुए, और सौदाबाजी दूसरी होती है। टाइम बहुत हो गया। अगली बात जी। आखिरी एक और बताऊं, कल मैंने एक और स्टोरी भी की है पिम्स से मुतालिक। हमने कितनी मर्तबा पिम्स की स्टोरीज की है, आपने देखे हैं वो चल साहब, ये बेंचों बात- के ऊपर लाशें नहीं नहीं रखते नहीं हैं। नहीं, ये बात ये है। ये नालायकी- पूरा प्रोग्राम करांगे, ये बहुत लंबा ये प्रोग्राम है। नालायकी नाअहली है सर ये ये पूरा प्रोग्राम यकीन करेंगे। करें हम तो थक गए। मुझे पता है आप अवाम जज्बाती- जाने अवाम का मैं काम आपके जज्बात की कदर करता हूँ, नाज़रीन लेकिन बहुत टाइम बहुत शुक्रिया आपका, माजरत खां है कि हम आपको हकायक बता बता के तंग करते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक कैमरा ही है और जो हमारे पास है वो एक आवाज है। हम अपना हक अदा करके आपकी तरफ बात बढ़ा देते हैं। आगे आप जाने, आपका काम जाने। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब का शुक्रिया कि वो इतना तरद्दुद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और इस मेहनत के साथ वो करप्शन को मंजर आम पर ला रहे हैं। हम अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, नो डाउट सहाफ़ियों के लिए मुश्किल सूरत हाल है। हम एक खबर करते हैं, उसके पीछे हमें बहुत सा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो कैमरे के ऊपर वो बातें हम नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। बस इतनी ही दरख्वास्त है, हर किसी से दरख्वास्त है कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने देखा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए सोकी टीवी। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, नवाज सोकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।